नमस्कार। इस विश्लेषण में हम इंसानी बर्ताव के पीछे छिपे उन मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबको चलाते हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतना ड्रामा क्यों करते हैं? अपने आसपास के लोगों को लेकर ऐसे ही कुछ बुनियादी सवालों से शुरू करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया होगा, है ना? कोई एक पल तो बहुत अच्छा होता है और अगले ही पल एकदम ठंडा पड़ जाता है। बर्ताव में ये जो अचानक बदलाव आते हैं, आखिर ये आते कहाँ से हैं? और आखिर में ये सवाल जो शायद सबसे ज़रूरी है, ऐसा क्यों होता है कि हम बार बार धोखा खाते हैं और इसका एहसास हमेशा बाद में होता है? यही वो सवाल है जो हमें इंसानी फितरत को समझने की अहमियत बताता है। तो असल बात यह है कि भले ही हर इंसान अलग लगता हो, लेकिन उनके अंदर काम करने वाले जो मानसिक पैटर्न हैं, वो हैरान करने वाली हद तक एक जैसे ही होते हैं। चलिए अब पहले और सबसे बुनियादी नियम पर आते हैं। ये वो नियम है जो समझाता है कि हम अक्सर ऐसे काम क्यों कर बैठते हैं जो हमारे ही खिलाफ जाते हैं। ये नियम कहता है कि हम सब सोचते तो हैं कि हम बड़े लॉजिकल फैसले ले रहे हैं, पर असल में हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं हम पर हावी होती हैं, खास तौर पर जब हम किसी दबाव में होते हैं। तो जो चीज़ सामने दिखती है हम उस पर रिएक्ट करते हैं, न कि उस पर जो असल में ज़रूरी है। अगर हमें ज़्यादा तर्कसंगत बनना है तो सबसे पहले उन दिमागी शॉर्टकट्स को पहचानना होगा जिन्हें बायस या पूर्वाग्रह भी कहते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो असलियत को देखने के हमारे तरीके को बिगाड़ देती हैं। और देखिए, ये हैं कुछ सबसे आम बायस जो हमें धोखा देते हैं। जैसे हम सिर्फ वही सुनना और मानना पसंद करते हैं जो हम पहले से मानते हैं, या फिर ये सोचना कि जो हम महसूस कर रहे हैं बस वही सच है। किसी को उसके कपड़ों से जज करना, या जिधर भीड़ जा रही है उसी को सही मान लेना, और हाँ, अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर उंगली उठाना, ये सब हमारी सोच को धुंधला कर देते हैं। तो फिर साफ सोच का रास्ता क्या है? देखिए, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। सबसे पहले तो अपने इन पूर्वाग्रहों को पहचानना होगा। फिर उन लोगों और हालात से बचना होगा जो हमें इमोशनल कर देते हैं। और सबसे जरूरी, कोई भी रिएक्शन देने से पहले एक पल रुक कर सोचना, दिल और दिमाग के बीच एक बैलेंस बनाना। अच्छा, तो हमने अपने अंदर तो झांक लिया, अब देखते हैं कि यही सिद्धांत हमें उन लोगों को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं जिनसे हम रोजाना मिलते जुलते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ दो तरह की सोच का साफ फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है आत्ममुग्ध मानसिकता, मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जिसे बस तारीफ चाहिए। और दूसरी तरफ है सहानुभूति वाली सोच, जो सच में दूसरों को समझना चाहती है। एक के लिए दूसरे लोग सिर्फ एक औजार हैं, और दूसरा उनके अतीत को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में एक ही जगह अटके रह जाते हैं जबकि कुछ लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अदूरदर्शिता का नियम ये बताता है कि बिना किसी लंबे लक्ष्य के इंसान आज की छोटी छोटी चीजों में आसानी से भटक जाता है। उनका सारा ध्यान बस आज पर होता है। आज क्या ट्रेंड चल रहा है, आज कौन क्या कह रहा है। ये टाइमलाइन इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से दिखाती है। आज का फोकस है सबसे नए ट्रेंड पर, अगले हफ्ते किसी और की राय पर, लेकिन 5 साल बाद वहां बस एक सवालिया निशान है। कोई प्लान नहीं, कोई विजन नहीं। और अब आखिर में बात करते हैं सबसे गहरे नियम की, एक ऐसा नियम जो हमें एक मकसद भरी जिंदगी जीने की सबसे बड़ी वजह देता है। ये जो कॉन्सेप्ट है मौत को नकारने का नियम, ये डरावना नहीं है, बल्कि ये जिंदगी में जबरदस्त स्पष्टता लाने का एक तरीका है। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास वक्त लिमिटेड है, तो हमारी प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। हम फालतू के शोर से हटकर उन चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं जो सच में मायने रखती हैं। हम अपने समय की कीमत समझने लगते हैं। तो अंत में सोचने के लिए ये सबसे बड़ा सवाल रह जाता है, क्या कोई अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख रहा है, या बस उस भीड़ का हिस्सा बनकर जी रहा है जिसकी कहानी कोई और लिखता है? सवाल ये है कि क्या कोई अपनी कहानी का हीरो है, या सिर्फ भीड़ का एक और चेहरा।